नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून ब्रिटेन गडवलीमा प्रादेशिक समाचार दगड मी ममता बडोला. पहली मुख्य समाचार. प्रदेश सरकारान द्वारा न्यायालय के आदेशों को अनुपालन में उपनल कर्मचारियों से जल्द ही समान कार्य को समान वेतन दिए जाए. उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बहरी राज्यों को वाहनों पर अब दिसंबर बिटेन ग्रीन सेस लगल. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों को बढ़ते हमलों पर चिंता जतान आम मन की सुरक्षा को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दे. और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत आज बिटेन पंच पूजाएं शुरू. अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन करे. अब समाचार विस्तार से. प्रदेश सरकार बाल्की न्यायालय के आदेशों को अनुपालन में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनलक कर्मचारियों से जल्द ही समान कार्य को समान वेतन दिए जाए. सरकार नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की तरफ ब्रिटेन दायर एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी. आगामी दिसंबर माह ब्रिटेन न्यूनतम वेतन लागू करने के संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट करे न्यायालय के आदेशों में कई भी तरह देरी स्वीकार्य नहीं भल. उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों को वाहनों पर अब दिसंबर ब्रिटेन ग्रीन सेस लगल. राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि दूसरे राज्यों ब्रिटेन आने वाले सभी प्रकार के वाहनों तय राज्य सीमा पर प्रवेश कर दे ही एंटी टैक्स ग्रुप में ग्रीन सेस देने भाल. देहरादून स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी संदीप सनी ने बताया कि उत्तराखंड सीमाओं पर लग्या 16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट कैमरों के माध्यम से बहरक वाहनों को पहचान कोरिक सेल्स वसूले जा. तैयारी कर ली गई है. हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं. ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं. जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा. अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैग ग्रीन सेस देना पड़ेगा. आदर्श चंपावत के परिकल्पना तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट शारदा कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई. पहली चरण में 185 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से शारदा घाटा का पुनर्निर्माण और अवस्थापना सुविधाओं को विस्तार करे जाए. धार्मिक पर्यटन तय बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋषिकेश तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर घाटक निर्माण करे जान प्रस्तावित. सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता राजीव पांडे ने बताया कि परियोजना के तहत घाट तय 2 मीटर ऊंचू 530 मीटर लंबू और 75 मीटर चौड़ू बने जाऊँ. रूट डेवलपमेंट के अंतर्गत प्लेटफॉर्म को लगभग 2 मीटर और ऊंचा उठाया जाए और घाट की लंबाई लगभग 530 मीटर लंबी और एवरेज 70 से 75 मीटर चौड़ी हो. साथ ही साथ थूली घाट में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जाना है. नैनीताल जिले में व्यावसायिक शिक्षा से आच्छादित कुल 52 विद्यालयों में कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, रिटेल, पर्यटन और आतिथ्य समेत कुल 6 अलग अलग ट्रेडों में स्किल कंपटीशन आयोजित करे जाए. आकाशवाणी से बातचीत में जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने बताया कि 30 नवंबर तक स्किल कंपटीशन आयोजित करे जाए. सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में हमारे जनपद नैनीताल में जिन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित हो रही है, ऐसे 52 विद्यालयों में हमने स्किल कंपटीशन का एक कार्यक्रम रखा है, जो कि एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, IT, रिटेल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये जो 6 ट्रेड हैं, इनसे संबंधित व्यावसायिक शिक्षा में हमको जो छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उनके बीच में सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर, उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पर, और जब 8वें ब्लॉक का ये कार्यक्रम संपादित हो जाएगा तब हम जिले स्तर पर एक स्किल कंपटीशन आयोजित करेंगे. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्वतीय जिलों में जंगली जानवर को बढ़ते हमलों पर चिंता जतान आम मन की सुरक्षा को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दें. दगड़ी सतपाल महाराज ने पंचायत विभाग तय मनरेगा के अनटाइड फंड ब्रिटेन ग्रामीण इलाकों को आबादी वाली जगहों पर हुई झाड़ियों तय जल्द कटाने के निर्देश दें. श्री बद्रीनाथ धाम कपाट आगामी 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर शीतकालीन गुणों श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ बंद करे जाए. कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत आज बेटे 5 पूजाएं शुरू करेंगे. पंच पूजाओं को पहले दिन आज भगवान गणेश की पूजा करे गई, जय बाद आज श्यामा को भगवान गणेश का कपाट बंद करेंगे. आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर का कपाट भाव बंद करे जाल. ये एक दगड़ ही 24 नवंबर को माँ लक्ष्मी तय कड़ाई भोग चढ़े जाल और 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ धाम कपाट शीतकालीन को बंद करे जाल.
ये बीच यात्रा के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशालक दर्शन को पहुंचना छन। अब तक 16,35,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ यात्रा कर। उत्तरकाशी जिला के धनारी में पारंपरिक सिद्धेश्वर दिलंक मेला हर्षोल्लासक दगड़ मने गया। ये मौका पर सिद्धेश्वर देवता मंदिर पुजारी विशेष पूजा अर्चना कौरी के ग्रामीणों ने आशीर्वाद दिया। मेला समिति के अध्यक्ष पवन नौटियालक बुलुंडसी के मेला के माध्यम से वो अपुर क्षेत्र के परंपराओं तय आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने कार्य करना छन। सर्वप्रथम मैं जनपद उत्तरकाशी की संभ्रांत जनता को, गंगोत्री विधानसभा की संभ्रांत जनता को इस दिलंक मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सिद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि सबके घरों में दिन दुगनी रात चौगुनी हो। और ये हमारा मेला, दिलंक मेला जो होता है, ऐतिहासिक मेला है और हमारे पूर्वजों ने आज तक मनाते हुए आए हैं। और इसका मुख्य विशेषता यह है कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती का मिलन, और इस मिलन के कारण जो हमारी ध्यानें, इस गांव के क्षेत्र की ध्यानें बाहर होती हैं, उन सबको न्योता देकर यहाँ बुलाते हैं। पिथौरागढ़ जिला में नकली दवाई की बिक्री पर रोक लगाना को ड्रग विभाग सतर्क हो गई। ड्रग इंस्पेक्टर पंकज पंत के नेतृत्व में विभाग सदस्यों ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट कस्बा में मेडिकल स्टोरों निरीक्षण कर दवा सैंपल जांच को भेजे। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक ने दवा के क्रय विक्रय बिलों को सत्यापन करी और नारकोटिक दवा केवल डॉक्टरों को वैध पर्चे पर ही देने के निर्देश दिए। आज विश्व मत्स्य दिवस। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में स्थित दूरस्थ गाँव में मत्स्य पालन आज आजीविका के सशक्त साधन बनु छो। ई कड़ी में पौड़ी जिला में मत्स्य उत्पादन तय लेकर करे जाने वाली पहल अब सफलता की कहानियां लिखू छू। विश्व मत्स्य दिवस की शुभकामनाएं दीन मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जिला में मत्स्य पालन तय आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से बढ़ावा दिए जानो छो। श्री मिश्रा ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तय मत्स्य प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने विभाग का लक्ष्य है। दिवस हम प्रतिवर्ष 21 नवंबर को इस उद्देश्य के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि हम अपने मत्स्य पालकों के उत्पादन को बढ़ाएंगे, उनकी आजीविका में सुधार लाएंगे। इसके दृष्टिगत क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी है, हम लोग पहले इंडिविजुअल लेवल पे फिश फार्मिंग करते थे और हम लोग पिछले साल से कोऑपरेटिव और सहकारिता में समितियों के माध्यम से भी हम मत्स्य पालन कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में 14 मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिनमें 7 समितियों में मत्स्य पालन का कार्य हो रहा है। और विश्व मत्स्य दिवस को मैं उन समस्त मत्स्य पालकों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा जो हमारे साथ 10 सालों से जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उनको आश्वासन दूंगा कि विभाग उनके साथ है। किसी भी स्तर पे अगर उन्हें कोई समस्या मत्स्य उत्पादन में आती है तो हम उनके साथ निरंतर उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार बालू न्यायालय के आदेशों को पालन में उपनल कर्मचारियों ते जल्द ही समान कार्य को समान वेतन दिए जाए। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बहरक राज्यों के वाहनों पर अब दिसंबर बिटाने ग्रीन सेस लगल। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों को बढ़ते हमलों पर चिंता जतान आम मनखी को सुरक्षा को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दें। और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने प्रक्रिया के तहत आज बिटेन पंच पूजाएं शुरू। अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन करें। एक दगड़ी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त। नमस्कार।